तुम्हें मालूम है मेरे दिल ने आज जोर जोर से धड़क के क्या कहा? करेक्ट। थिएटर में बैठी हुई जनता उठकर एक साथ पूछेगी क्या कहा। इतनी खूबसूरत दिख रही हो। ये फिल्म सुपर हिट होकर रहेगी। थैंक यू सर। ताकत के बाद आकर मिलने खुशखबरी दे। सच? लंच ब्रेक। सर एक शॉट और ले लेते तो अच्छा होता। जल्दी क्या है, खाने के बाद ले लेंगे। अरे स्पॉट दादा, यस मैम। ये डायरेक्टर साहब कहाँ हैं? अपनी वैन में हो गए। वैन में? अरे अरे मैडम, मैडम कहाँ जा रही हैं? डायरेक्टर साहब से मिलने। नहीं नहीं, आप इस वक्त उनसे नहीं मिल सकती। आप प्रोडक्शन मैनेजर हैं, जाके अपना प्रोडक्शन का काम देखिए। सर? सर? एक जरूरी सूचना। पिछले कुछ दिनों से मुंबई के अलग अलग इलाकों से लड़कियों के गायब होने की खबर है। ऐसा क्यों हो रहा है ये कोई नहीं जानता। अब तक पुलिस को भी ये रेडियो वाले भी ना एक की 10 करके सुनाते हैं। मुझे अभी एसीपी से बात करनी होगी। आदित्य, तुम हमेशा एक सीआईडी ऑफिसर क्यों बनने रहना चाहती हो? पिछली बार हम मिले तुमने बिना बात के मुझ पर शक किया, और आज मुझे मना के लाई हो तो देखो क्या हाल है तुम्हारा। घबराओ नहीं। ये किसने बांधा है तुम्हें इस तरह? तुम ठीक हो? देखो वहां पे कोई भी नहीं है। देखो तुम बताओ, ये हालत किसने की है तुम्हारी? कुछ बताया था इस लड़की ने? नहीं सर, ये तो कुछ बोलने की हालत में ही नहीं थी। हाँ मगर कुछ कहना जरूर चाह रही थी। बेहोश होने से ठीक पहले इसने कार पे सीपी जैसा कुछ लिखा था। सीपी? हाँ, पी भी पूरा नहीं था। ये सीपी क्या हो सकता है? वो तो ये लड़की बता सकती है। सॉरी सर, अब ये लड़की आपको कुछ भी बता नहीं पाएगी। क्या मतलब? सर इसकी किसी ने जीभ काट दी है। क्या? जीभ काट दी है? हाँ, अब ये लड़की कभी कुछ बोल नहीं पाएगी। ठीक हो जाने पर शायद कुछ लिखकर बता पाए। सर, जो कोई भी इस लड़की के पीछे पड़ा था वो बहुत खतरनाक आदमी है सर। शहर में जो लड़कियां गायब हो रही हैं, कहीं उनके गायब होने के पीछे भी इसी आदमी का हाथ तो नहीं है? हो सकता है,
दया सर, तुम जाकर उस जगह की अच्छी तरह से छानबीन करो जहां पर आदिति को ये लड़की मिली थी। हमें वो आदमी मिलना ही चाहिए। हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ वो लड़की हमें मिली थी। यहाँ? यस सर। तुम्हारी कार किस तरफ से आ रही थी? सर यहाँ से, इस तरफ से। और वो लड़की? यहाँ से। सर, ये देखिए सर। घास पौधे दबे हुए हैं। ऐसा लग रहा है किसी के पैरों के नीचे आके ये पौधे टूटे हैं। आगे चल के देखते हैं, शायद पता चल जाएगा वो लड़की आई कहां से थी। सर, यहाँ पर तेल पड़ा है। इंजन ऑयल लगता है। ओह, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी गाड़ी आई थी जिसमें से तेल लीक हो रहा था। हाँ, और काफी तेल है। बहुत देर तक खड़ी होगी गाड़ी यहाँ पर सर। ये ऑयल ज्यादा पुराना भी नहीं लग रहा है। शायद वो गाड़ी कुछ देर पहले तक यहीं खड़ी थी। यहाँ आसपास अच्छी तरह से देखो। दक्ष, तुम ठीक तो? मैं ठीक हूँ सर, डोंट वरी। ये क्या है? क्या हुआ दक्ष? फेडेरिक्स, जरा टॉर्च पास करना। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर, ये जगह बिल्कुल जेल जैसी लग रही है। वो लड़की उसे शायद यहीं रखा होगा और यहीं से भागी होगी वो। वहां चल के देखते हैं। हाँ। ये कोई साइको है जो लड़कियों को मार के उन्हें खाता है। कैनिबल? इंसानों को खाने वाला आदमी? इसका मतलब है जो लड़कियां शहर से गायब हो रही है उन्हें इस कैनिबल ने गायब किया है। मगर बाकी की लड़कियां गई कहाँ? शायद उस लड़की के भागने के बाद उसने बाकी की लड़कियों को कहीं और शिफ्ट कर दिया होगा। ऊपर जो इंजन ऑयल के निशान मिले थे शायद उसी गाड़ी के होंगे जिनमें लड़कियों को ले गया वो। या अच्छी तरह से देखो, जरूर कुछ मिलना चाहिए। सर, ये चम्मच मिला सर, इस पर सीमा लिखा हुआ है। सर, इस चम्मच पर भी सीमा लिखा हुआ है। ऐसा नाम तो बर्तन खरीदते समय लिखवाया जाता है। सर, हो सकता है ये सारे बर्तन सीमा नाम की किसी लड़की के हों। ये भी तो हो सकता है कि जिस जगह से यहाँ खाना आता होगा उस केटर्स का नाम सीमा केटर्स हो। या ये भी हो सकता है कि उस केटर की बीवी का नाम सीमा। दक्ष, पता करो इस शहर में कितने सीमा केटर्स हैं और उन केटर्स को भी पता करो जिनकी वाइफ का नाम सीमा है। सर, मुंबई में एक नहीं 4 सीमा केटरर्स हैं।
और ये चारों उनके मालिक हैं। और ये कांतेश जी, इनका भी केटरिंग का बिजनेस है और इनकी वाइफ का नाम सीमा है सर। वाइफ का नाम सीमा है तो क्या हो गया सर? कोई अपराध हो गया क्या मुझसे? ये देखिए, इन चम्मचों को पहचानते हैं आप? ये चम्मच तो हमारी कैटरिंग के है। अरे क्या बात कर रहे हो यार? सर ये हमारे हैं। एक मिनट, इन चम्मचों को ध्यान से देखिए और फिर बोलिए। अभी कह रहे हो मेरा है, मगर 2 मिनट के बाद इन्हीं चम्मचों को आप पहचानने से इनकार कर दोगे। क्यों साहब, ऐसा क्या है इन चम्मचों में? ये चम्मच हमें जंगल में मिले हैं, एक ऐसी जगह पे जहां पर बहुत सारी लड़कियों को कैद करके रखा गया था। क्या? हाँ सर नहीं, ये चम्मच मेरी कैटरिंग की नहीं है सर। आपको क्या कहना है? सर ये लगते तो मेरी कंपनी के, लेकिन सर मेरी कंपनी का उस जंगल वाली जगह से कोई लेना देना नहीं है सर। अगर लेना देना नहीं है तो तुम्हारे केटरिंग के चम्मच वहां तहखाने में कैसे पहुंचे? खाना पहुंचाते हो वहां पे? नहीं सर, हमारा खाना सिर्फ पिक्चर की शूटिंग के लिए आता है बस। आप कौन कौन सी फिल्म कंपनी को खाना पहुंचाते हो? सर कुछ 13-14 प्रोडक्शन हाउसेज है। जरा उनके नाम लिखवाइए। चलिए। ओके। और आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। ओके सर। थीम फिल्म्स, CR प्रोडक्शन। CR प्रोडक्शंस। सर 1 मिनट। क्या हुआ दीदी? सर जो लड़की मुझे जंगल में मिली थी उसने कार पे CP लिखा था। लगता है हमारा काम हो गया, आप जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सर वो अपराधी जरूर इसी प्रोडक्शन हाउस में से कोई है। हमें फौरन CR प्रोडक्शंस में रेड डालनी चाहिए। नहीं दक्ष, बहुत बड़ी गलती होगी। अपराधी होशियार हो जाएगा। और अगर वो होशियार हो गया तो उन लड़कियों को बचाना मुश्किल हो जाएगा जो उसकी कैद में है। हाँ, उस तक पहुंचने के लिए हमें कुछ और करना चाहिए। किसी लड़की की मदद लेनी चाहिए। सर मैं जाऊंगी ये काम करने। तुम? यस सर, वो आदमी सिर्फ लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। मैं जाऊंगी तो तुरंत सामने आ जाएगा। क्या तुम अकेले जाओगी CR प्रोडक्शंस? तुम्हें क्या लगता है ये मजाक है? हाँ, जिसको तुम पकड़ना चाहती हो वो आदमी नहीं है, वो जानवर है, जानवर। देखा था ना, उस लड़की की जबान काट ली थी उसने। देखा था, इसीलिए ये काम आज करना बहुत जरूरी है। कोई और लड़की नहीं मरनी चाहिए वरुण। कोई दूसरा ऑफिसर क्यों नहीं जाता उन्हें बचाने के लिए? वरुण, वो आदमी सिर्फ अकेली लड़कियों को किडनैप करता है। वो मुझे वहीं ले जाएगा जहां उसने बाकी लड़कियों को रखा है। दूसरे ऑफिसर्स तुम पर नजर भी नहीं रखेंगे। रखेंगे। मेरी कलाई में एक ऐसी घड़ी होगी जिससे ACP सर को पता चलता रहेगा मैं किस वक्त कहाँ हूँ। अबे क्या कर रहा है? अभी पूरा धूल से भर देगा क्या? सुधाकर, ये पहला शॉट है, यहाँ से पैन कर आएगा इस पर। क्लोज, टाइट क्लोज हो। ऑलराइट। हाँ, एक्टर से रिहर्सल करवाई, एक बार कर लो, पूरा कर लो। अरे मैडम आप किधर चली जा रही हैं? किससे मिलना है आपको? एक्चुअली मेरा नाम नैना है। मैं एक फिल्म मैगजीन की रिपोर्टर हूँ, स्टार स्क्रीन्स की रिपोर्टर। रिपोर्टर हैं आप? मैं इस कंपनी का प्रोडक्शन मैनेजर हूँ। परव्स नाम है मेरा। बताइए क्या काम है? एक्चुअली मुझे इंटरव्यू चाहिए था डायरेक्टर साहब का। आपको डायरेक्टर साहब का इंटरव्यू चाहिए? हाँ, आई एम सॉरी, मुझे फ़ोन करके आना चाहिए था। मेरी वजह से बहुत परेशानी हो गया। नहीं, इसमें परेशानी की क्या बात है? मैं असल में खुद चाहूँगा कि आपको इंटरव्यू दूँ। नैना जी, ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन खुद दूँगा। नैना, मैं CR। आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बहुत फेमस हैं। आपको तो सब जानते हैं। आप बहुत ही खूबसूरत हैं। आपको तो एक्टिंग करनी चाहिए। कहाँ रिपोर्टिंग के चक्कर में पड़ गए हैं आप? बिना मेकअप के भी आपकी स्किन कितनी खूबसूरत है, मतलब सॉफ्ट है। थैंक यू। आप बैठेंगे? हाँ हाँ, बैठिए प्लीज। आप कॉफी लेंगे या चाय लेंगे? कॉफी प्लीज। एक कॉफी, मैं एक टेक लेके आया। जी। ओके, फुल लाइट्स। ओके, वी आर गोइंग फॉर अ टेक। साउंड, साइलेंस। आ जाओ कनो।
एक्शन। हाँ तो मिस सोनिया, आपका कहना है कि जिस रात बबलू का कत्ल हुआ आप इस शहर में नहीं थी? जी हाँ। करेक्ट करेक्ट। वन मोर। क्या है मोनिका? लाइन कराओ ठीक से। Fantastic. Come on, next scene. Yeah, reading कर लो. सर, डायरेक्टर साहब बुला रहे हैं। आप मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं करते? जज साहब प्लीज। करेक्ट। ओके, ब्रेक फॉर डिनर। वो डायरेक्टर ही खूनी है। वो लड़कियों को इस तरह काट काट कर खाता है। तुम यहाँ हो, मैं भी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहा था प्रैप से। बहुत ठीक टाइम पे तुम यहाँ आ गई हो। आदित्य स्टूडियो में तो गई है, मगर ये डॉट अपनी जगह से हिल नहीं रहा है। सर, आदित्य इतनी देर से एक जगह पे कर क्या रही है? सर, ऐसा हो सकता है कि जहां पर शूटिंग चल रही हो वहां पर चुपके से बैठ के वो सबको देख रही होगी। हाँ। माय गॉड, सिग्नल टूट रहा है सर। आदित्य गायब। ये कैसे हो गया? लगता है खूनी को पता चल गया आदित्य के घड़ी में एक ट्रांसमीटर। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रांसमीटर में कोई खराबी आ गई हो। जो कुछ भी हो, हमें फौरन स्टूडियो में जाना चाहिए।
सर यहाँ पे तो सिर्फ 4 ही लोग दिख रहे हैं। अरे सुनिए जरा, यहाँ पर सीआर प्रोडक्शंस की शूटिंग चल रही थी ना? हाँ सर, चल तो रही थी मगर अचानक पैकअप हो गया। मगर क्यों? वो हमारे डायरेक्टर साहब की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए। क्या हो गया था उन्हें? पता नहीं सर, पहले तो ठीक ठाक थे, रात के खाने का ब्रेक किया, मगर ब्रेक के बाद वो आए ही नहीं। अचानक प्रैप्स आया, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, उसने बताया कि सर की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए पैकअप। अच्छा, ये प्रैप्स आपका प्रोडक्शन मैनेजर, वो कहाँ है? वो तो डायरेक्टर साहब के साथ ही चला गया, उनकी वैन में। वैन में? हाँ, हमारे डायरेक्टर साहब की पर्सनल वैन है, वो इसी वैन में हर जगह आते जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक लड़की आई थी ना, एक फिल्म जर्नलिस्ट? हाँ सर, आई तो थी, मगर पैकअप के समय कहीं दिखाई नहीं दी। शायद डायरेक्टर साहब के साथ ही चली गई होगी। वो उन्हीं का इंटरव्यू लेने तो आई थी। डायरेक्टर के साथ चली गई? दया सर, आदित्य की घड़ी में से जो हमें सिग्नल मिला था वो यहीं से आया था, इसी स्टूडियो में से। सर, आफ्रेडेक्स, ये देखिए, ये तो आदित्य की घड़ी है। सर लगता है उस डायरेक्टर को पता चल गया कि असलियत में आदित्य कौन है। आप में से उस वैन के बारे में कौन जानता है? उस वैन का नंबर मालूम है कुछ? हाँ सर, व्हाइट रंग की मेकअप वैन है, उसका नंबर है MX44RU76। हेलो कंट्रोल रूम, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ। देखिए, हमें एक सफेद रंग की मेकअप वैन के बारे में पता करना है। नंबर है MX44RU76। जी हाँ। क्या? लगता है जलाकर सारे सबूत मिटाने की कोशिश की है। और किसका खून कर दिया इसने? चलो देखो और कुछ मिलता है क्या। साहब। हाँ, अब आदित्य की बारी है। पता नहीं आदित्य के साथ इसने और कितनी लड़कियों को पकड़ा होगा। सर, उंगली काट के मैसेज लिखा है, बहुत खतरनाक आदमी लगता है सर। दया सर, जहां जहां वो जा सकता है वहां जाके जल्दी से छानबीन करो। उसका घर, उसका ऑफिस, कहीं ना कहीं तो कुछ तो पता चलेगा कि वो कहां भाग गया है। यहाँ भी सब कुछ जला हुआ है। उसमें कुछ लिखा है, मेरा पीछा करना छोड़ दो नहीं तो आदित्य के साथ बहुत बुरा होगा। हाँ सर, हम यहाँ डायरेक्टर के ऑफिस में पहुंचे हैं सर। यहाँ पे एक कटा हुआ हाथ मिला, उस पर एक मैसेज चिपका हुआ है सर, मेरा पीछा करना छोड़ दो वरना आदित्य के साथ बहुत बुरा होगा। और सर यहाँ पे सारे पेपर, सारे सबूत जला दिए गए। दया, तुम सबूत जलाने की बात कर रहे हो? यहाँ तो सारा घर जला दिया गया है, करीब करीब सब कुछ जल गया है। हाँ, रुक जाओ नहीं तो आदित्य ऐसे ही मिलेगी टुकड़ों में। सर, मैं प्रोडक्शन मैनेजर को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। फिल्म यूनिट में काम करने वाले हर आदमी से पूछा कि प्रैप्स का घर जानता है कोई, लेकिन सर एक भी आदमी इस प्रोडक्शन मैनेजर के घर पर नहीं गया हुआ है। फिर सीआर प्रोडक्शन के बारे में इंक्वायरी की तो पता चला कि आज तक इस प्रोडक्शन कंपनी की एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। और सीआर भी कोई जाना माना डायरेक्टर नहीं है, ये ऐसे डायरेक्टर बन गया है। सर इज अ साइकोपैथ, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। पता नहीं ये खूनी आदित्य को कहां ले गया होगा। तुम रो क्यों रहे हो? अरे तुम्हारी एक सहेली आ गई है। देखो, मैंने सोचा एक दूसरे का चेहरा देखकर बोर हो गई होगी तुम लोग, इसलिए एक और लड़की को उठा लिया।
बहुत अच्छी लड़की है और मामूली नहीं है। सीआईडी वाली इंस्पेक्टर अदिति। मुझे पकड़ना चाह रही थी मगर बेचारी अपने आप पकड़ी गई। बेवकूफ, मैं वही खाता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, बस। उसके बाद मैं चुपचाप शूटिंग करता हूं, किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचाता ना। वैसे इस लड़की के यहां आने से एक फायदा जरूर। तुम जो सोच रही थी ना कि कभी ना कभी बच जाओगी, तो तुम्हारा ये सोचना ही बंद हो जाए। क्या करूं, इंसानों को खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भूख लगी है, ज्यादा देर तक भूखा रहना अच्छी बात नहीं है। अब तुम में से किसी एक को मरना पड़ेगा। इतना हल्ला मत करो, इसीलिए तो तुम्हारी जीभ काटी है। फिर भी बात करने की कोशिश कर रही हो। वरुण, कैसे बताऊं इस वरुण को कि आदिति गायब हो गई है? सर मेरे ख्याल से उसे सच बता देना चाहिए। सर वो जो उंगली मिली है, क्या हुआ? उस पे लगा खून अदिति का हो सकता है सर। क्या? एसीपी साहब, आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे? मुझे अदिति के बारे में पूछना है। कहाँ है वो? देखो वरुण, परेशान मत हो, अदिति मिल जाएगी। मिल जाएगी? मतलब वो गायब है? देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। एसीपी साहब, पहले तो आपको उसको हम भेज ही नहीं चाहिए था। एक बात याद रखिएगा, अगर उसको कुछ हो गया ना। कुछ नहीं होगा अदिति को, हम कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ निकालेंगे। रास्ता है। देखो तुम लोग डरो नहीं, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता है, पीछे की तरफ से एक रास्ता है। तुम लोग हिम्मत मत हारो। हाँ, लगता है वो आ रहा है। जल्दी करो वो आ जाएगा। मेरी फिक्र मत करो, तुम तो जल्दी चली जाओ यहाँ से। देखो बाहर जाके एसीपी को बता दो कि मैं यहाँ हूँ। जल्दी चली जाओ प्लीज। अदिति कहाँ जा रही है? बाहर जाने का रास्ता तो ये है।
सुना था मैं कि सीआईडी वाले कहीं से भी बच निकल सकते हैं। भाग गई, सारी लड़कियां भाग गई, भगा दिया। सीआईडी ने सत्यानाश कर दिया। दया सर, इस जले हुए सामान से ही कोई रास्ता निकलेगा। पहले जले हुए कागज के टुकड़ों को जोड़कर देखो। सर ये एक फिल्म की स्क्रिप्ट लगती है। देखो क्या लिखा है। सर ऐसा लगता है ये किसी साइको के बारे में है, एक ऐसा आदमी जो पागल है। किसने लिखी है ये स्क्रिप्ट? सर ये सीआर ने खुद लिखी। सीआर? मतलब वो डायरेक्टर ही ना? यस सर। दया सर, अब हमें ये स्क्रिप्ट बताएगी कि डायरेक्टर की सोच कहां तक जाती है। मतलब ये वरुण कि स्क्रिप्ट लिखते समय डायरेक्टर ने अपने साइकिक कैरेक्टर को छुपाने के लिए कोई ऐसी जगह चुनी होगी जहां पर कोई पहुंच ना सके, और शायद इस वक्त वो आदित्य और उन लड़कियों को लेकर किसी ऐसी जगह ही छुप गया होगा। इस स्क्रिप्ट में जितने भी जगहों के बारे में लिखा है वो अच्छी तरह से पढ़ो, शायद हमें इससे पता चल जाए कि वो इस वक्त कहां है। बेवकूफ राखी, सत्यानाश कर दिया। तेरे कारण मुझे सब कुछ चलाना पड़ गया। मेरी बहन, मेरा ऑफिस 6 साल लगे थे बनाने में, पर सब कुछ बर्बाद हो गया। ऊपर से लड़कियों को भी भगा दिया। मुझे छोड़ दो प्लीज, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। तुम्हें छोड़ दूंगा तो फिर खाऊंगा क्या? और आज तक मैंने कभी सीआईडी का मीट नहीं खाया है। सर इंटरवल से ठीक पहले इस स्क्रिप्ट का विलन उसी जंगल वाले तहखाने में जाता है जहां पर हम लोग गए थे। ये देखिए, स्टोरी बोर्ड पर उसी जगह का स्केच बना हुआ है। ग्रेट, मतलब हम सही सोच रहे हैं। आगे बढ़ो, उस जगह के बारे में भी जरूर पता चल जाएगा जहां पर ये मैन ईटर उन लड़कियों को लेकर गया होगा। एक लड़की को बांधा गया है और बहुत सारे सीमेंट के खंभे हैं सर, पिलर्स, और ये 2 कब्रें बनी है सर। ये देखिए, कब्रें मतलब सेमेट्री, कब्रिस्तान। बहुत आगे की सोचता है ये आदमी। हाँ सर, मगर सर ये कोई ऐसा कब्रिस्तान है जो जमीन के नीचे है। और सर यहाँ एक पेज पे ये छत भी दिखाई गई है सर, ये देखिए, और इस छत पे बड़े अजीब से चेहरे बने हुए हैं। अजीब से चेहरे, अंडरग्राउंड ग्रेवयार्ड। ऐसा कब्रिस्तान तो मैंने भाइकला में देखा है, कारवार लेन में। दर्द हो रहा है ना? क्या करूं? मैं तुम्हें नहीं खाने वाला था, दूसरी लड़की का नंबर था, पर तुमने उसको भगा दिया ना। मैं तो तुम्हें अलग जगह ले जाने वाला था, एक खूबसूरत जगह पे। आज तक वहां पर कोई नहीं गया है। इनफैक्ट वहां मेरी फिल्म का क्लाइमैक्स शूट होने वाला था, पर अब जो मेरी फिल्म में होने वाला था वो तुम्हारे साथ होगा।
तुम्हारी मौत क्लाइमैक्स की जगह सर तुम हमेशा बिना बताए घुस आते हो, मुझे डिस्टर्ब क्यों करते हो? आप क्या हुआ है सर? सीआईडी वाले आ गए सर। तो भाग। लेकिन सर भाग जा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, जल्दी उल्टा घुमाओ, छोड़ो मुझे। देखो मैं तुम्हें यहाँ नहीं मारना चाहता हूँ, देखो लेकिन अगर तुमने मेरी बात मानी नहीं तो तुम्हें मुझे यही मारना पड़ेगा। तुम्हें जो करना है करो। ठीक है, तुम यही चाहती हो तो मरो। अदिति, अदिति तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं किया है। हाँ ब्यूरो में चलो, फिर सब पता चल जाएगा क्या क्या है और क्या नहीं। चाबी कहाँ है? सर इसकी जेब में। तुम ठीक हो ना? क्या? सर सॉरी, मैंने अपना काम ठीक से नहीं किया। नहीं आदिति, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, नहीं तो आज वो खतरनाक जानवर पकड़ा नहीं जाता और वो लड़कियां जिंदा नहीं बचती जो तुम्हारी मदद की वजह से भागकर ब्यूरो में पहुंची। यू हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब। अब चलो, ब्यूरो में वरुण तुम्हारा इंतजार कर रहा है, वो बेचारा बहुत परेशान है। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।